श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, क्या हमें सावन मास में भूल कर भी नहीं करना चाहिए? क्या हम भोजन बना सकते हैं बिना नहाए हुए, या फिर हम भोजन बनाने के बाद व्रत हैं तो क्या उसी में फलाहारी अपने लिए बना सकते हैं, या जो व्रत हमारे घर में रहते हैं उनके लिए फलाहारी बना सकते हैं? या फिर हमें बाहर से बच्चे या तो पति टिफिन में कुछ बचा हुआ खाना लेकर आए तो हमें रसोई घर में अपने वापस से खाना गर्म करना चाहिए या नहीं चाहिए? और हमें क्या पुरानी चूड़ियाँ फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? क्या मासिक धर्म में भगवान के लिए भोग प्रसाद बना सकते हैं? भगवान के लिए भोग लगवा सकते हैं दूसरे से? तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा भोजन क्यों स्वादिष्ट नहीं बनता? तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, बस ऐसे बात करते हैं। तो फिर कभी-कभी मोबाइल पे भी बहुत से औरतें ऐसा करती हैं, बात करती रहती हैं और खाना बनाती रहती हैं। उसमें क्या हम नमक मिर्ची डालें या नहीं डालें, याद ही नहीं आता, या कभी-कभी 2-2 बार हम डाल देते हैं। तो इसीलिए पहले तो मोबाइल रख दीजिए साइड में और फिर खाना बनाइए, या तो फिर आप उसी मोबाइल में कोई भजन लगा दीजिए और भगवान के मंत्रों का जाप लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, बस आप वही सुनते जाइए और खाना बनाते जाइए। बहुत ही अच्छा आपका खाना बनेगा। और वो खाना यदि आप अपने परिवार में खिलाते हैं तो उनका भी मन शुद्धि होता है, उनका भी मन सही रहता है और वो देह में भी उनको लगता है, बच्चों को, पति को, घर में जितने सदस्य हैं सभी के लिए अच्छा भोजन आप जैसे सोच के आप बनाए रही हैं वैसे ही आपके घर पे परोसा जाएगा। तो इसीलिए आप खाना अगर ऐसा भजन या ऐसे मोबाइल में नहीं तो अपने मन में भी आप कुछ मतलब गुनगुना रहे हैं, या फिर कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय ही बोलते जाइए और खाना बनाते जाइए। इससे बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनता है। और दोस्तों, कई परिवार में ऐसा है कि जैसे पहले से ही बोलते हैं खाना अच्छा नहीं बनाती, ये है वो है, तो उसमें क्या दिमाग में भी उनके प्रेशर घुसा रहता है कि मुझे तो खाना अच्छा ही नहीं बनाना आता, तो सच में ही बिगड़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि राम रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, तो ये सच कहानी है। कोई अच्छा अच्छा खाना बनाने वाला भी कभी कभी उसका खाना खराब हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा मन दिमाग एकदम शांत करके बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा खाना बन जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पुरानी चूड़ियों को क्या करें? फेंकना चाहिए या नहीं? पहली बात तो नहीं फेंकना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके अपना रखना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे अगर नया चूड़ी लिए हैं और टूट गई है तो उसको क्या करेंगे? कैसे रखेंगे? तो उसको एक काम कीजिए, 3 बार आप चूम कर और फेंक दीजिए। और जो और मतलब टूटी नहीं है तो उनको आप रस्सी में बाँध कर आप एक जगह कहीं भी टाँग सकते हैं, घर पर रख सकते हैं, अलमारी अगर बड़ा जगह है तो आप वहाँ भी लटका सकते हैं। और या तो फिर दोस्तों, आपको जैसे कि कुछ घर के सजावट के लिए भी हम औरतें ही करते हैं, कोई बाहर ही नहीं करने आता, तो आप घर के सजावट के लिए भी कुछ हो तो उसमें बना सकते हैं। और दोस्तों, कि जैसे पति या बच्चे बाहर खाना लेके गए हैं, कोई बच्चे स्कूल लेके गए हैं, पति ऑफिस में लेके गए हैं, या कभी ऐसा कारणवश पति खाना भी नहीं खाते, वही खाना रिटर्न वापस आ जाता है, या फिर बच्चे भी छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो क्या उसको फेंकेंगे? अगर जैसे गांव में है तो गांव में क्या है ना, गाय को दे देते हैं, सबको दे देते हैं, तो उनको मतलब जानवर खा लेते हैं, कुत्ता खा लेते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बच गया है तो फेंक दो। या फिर ऐसा यहाँ जैसे जो परदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको फेंकना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप गैस पे गरम कर सकते हैं और फिर गरम करके बच्चों को दे दीजिए या पति को दे दीजिए यदि आप नहीं खाते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है कि बाहर से लाया हुआ खाना नहीं खाते। तो बाहर से अगर यदि आप नहीं खाते हैं तो उनको ही दे दीजिए, अगर उनको खाना पसंद है तो नहीं फेंक सकते। और उसके बाद आप गैस पोंछ दीजिए अपना, और बर्तन जिस बर्तन में आप गरम करते हैं उसको धो दीजिए। आपका रसोई भी साफ हो गया, आपका खाना भी नहीं फेंका जाएगा। और
जैसे कि मासिक धर्म में प्रसाद बना सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। भोग के लिए तो एकदम नहीं बनाना चाहिए। अपने लिए यदि व्रत है, आप आप अपने लिए नहीं बनाएँगे तो कौन बनाएगा? या फिर कोई घर पे बनाने वाला है तो ठीक है, बना देंगे, वो भी खा लेंगे, आप भी खा लेंगे। और यदि ऐसे नहीं है तो आप अपने लिए बना लीजिए। पति खाते हैं उनके लिए अगर व्रत है तो उनके लिए बना दीजिए, और जो व्रत है उनके लिए। लेकिन बस भगवान को भोग नहीं लगा सकते। जब तक आपका 5 दिन नहीं हो जाता है, आप एकदम से शुद्ध नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको भोग के लिए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, ऐसे फल है जैसे कि उसमें अछूत नहीं होता है, उसमें आप फल का किसी को दे सकते हैं कि हाँ, लेके जाओ और प्रसाद चढ़ा दो, ऐसा इसमें छूत नहीं होता है। और जल नहीं छू सकते, उसमें होता है। तो अब बात करते हैं, बिना नहाए खाना बना सकते हैं क्या? तो देखिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, यदि आपको जैसे समय नहीं है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पति ऑफ़िस जाते हैं और इतना सुबह-सुबह बन नहीं पाता, नहा नहीं पाते हैं, तो एक काम कीजिए, पहले तो कोशिश ही कीजिए कि आप तब पर भी नहा लें। रात को अपना जितना हो सके काम कर लीजिए, और सब बस हो जाएगा तो सिर्फ़ आप नहाना रहेगा। उठ के नहा के आप पहले खाना बना दीजिए, उनको भेज दीजिए, फिर उसके बाद अपना पूजा पाठ करके फिर सब और बाकी का काम जो है वो बाद में निपटाना। और यदि ये नहीं है, फिर भी आपको नहीं हो पाता है, तो एक काम कीजिए, पहले उनको खाना बना लीजिए और फिर उनको भेज दीजिए। फिर उसके बाद अपना फिर से वापस से गैस पोंछ लीजिए, और बर्तन जो जिसमें बनाए हैं आप उसको साफ कर लीजिए, फिर आप खाना बनाइए। क्योंकि देखिए, जितना हम हिंदू धर्म में साफ सफाई करते हैं और नियम धर्म से चलते हैं, उतने ही हमारे घर में बढ़ोतरी आती है। तो ये हमारा महिलाओं का ही काम है, तो ऐसे करना चाहिए। अब बात करें कि मंदिर में लाइट बंद करें या नहीं? तो देखिए, मंदिर में लाइट बंद करने का ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि हमें मंदिर में उजाला करना होता है, तो उजाला कब करना होता है? जैसे शाम को। तो इसीलिए हम दीपक जलाते हैं। और ऐसा ये कोई नियम नहीं है कि हमें मंदिर में रात दिन लाइट जलाकर ही सोना चाहिए या रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगी कि आप दीपक भी जब सोएं उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपका दीपक ठंडा हो गया हो तो वहाँ से हटा दीजिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे चुनरी गिर सकता है दीपक के ऊपर, माताजी को जैसे उड़ाए हैं, या फिर कहीं गर्म होके कुछ पिघल सकता है। तो इसके लिए अपना सावधानी भी बरतना चाहिए। आप मंदिर में पर्दा लगा दीजिए, या फिर फाटक है जैसे बंद करने का तो आप बंद कर दीजिए। बात करते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। पूरे सावन के महीने में हमें ये गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए। हम महिलाओं को बाल कटवाने से दोष होता है। पहले तो वैसे ही लोग नहीं कटवाते थे, बोलते थे पति पर दोष होता है। लेकिन कम से कम 1 महीना श्रावण के महीने में नहीं कटवाना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप नेल नहीं कटवा सकते, आप मतलब नाखून वगैरह आप सब कटवा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेडिंग करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ बाल में कैंची नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्रत में फलाहारी क्या हमें जूठे चूल्हे में बनाना चाहिए या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यदि आप भोजन बना दिए हैं उसमें, और जूठा आप भोजन नहीं करते, यानी आप मीठा भोजन भी नहीं करते, आप सिर्फ़ फलाहारी करते हैं, तो आपको उस चूल्हे में खाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छे से गैस या चूल्हा जो भी है आपके पास, आप पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने लिए बनाइए। क्योंकि देखिए, भूखे रहने से सिर्फ़ व्रत नहीं होता, हमें नियम का पालन करना होता है। तो हमें जब तक नियम का पालन नहीं करते तब तक हमारा पूरा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, ना तो हमें व्रत का फल पूरा मिलता है। तो इसके लिए हमें नियम का पालन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन और कीर्तन पूजा भी करना चाहिए। इसलिए या तो आप पहले ही अपने लिए फलाहारी बना के रख दीजिए साइड में, फिर उसके बाद आप खाना बनाइए। या तो फिर आपको जैसे जल्दीबाजी है खाना बनाने की, तो कोई बात नहीं, पहले आप खाना ही बना दीजिए, फिर उसके बाद खुद कपड़े अगर बदलते हैं तो बदल कर आप फिर अपने लिए अच्छे से फिर फलाहारी कुछ बनाइए। या फिर आपके पास छोटा बच्चा है तो उनके लिए माफ़ है। यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं, बार-बार आप कपड़े नहीं बदल सकते हैं और इतना आप कर नहीं सकते हैं, या फिर आप बुजुर्ग हैं, आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है काम, तो कोई बात नहीं, आपके लिए चलता है। अब बात करेंगे कि शाम को नहाना ज़रूरी है क्या पूजा से पहले? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि हम
उसी कपड़े में खाना बना दे रहे हैं, फिर लोग खा रहे हैं, जूठा ले जाके धो रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, तो हमारा कपड़ा जूठा हो जाता है। तो हमें नहाना चाहिए, या फिर वॉशरूम गए हैं तो हमें नहाना चाहिए, फिर उसके बाद पूजा करनी चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है दोनों टाइम नहाना, यानी शाम को भी, तो आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ हाथ पैर धोकर अच्छे से और कपड़े बदल सकते हैं। कपड़े बदलने के बाद आप पूजा कर सकते हैं, जो दिया बत्ती है शाम की पूजा है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें। अब मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।